तोड़ी मरीज़ गम ने तेरे इस तरह से जान, तोड़ी मरीज़ गम ने तेरे इस तरह से जान, घबरा के गम गुसार सिरहाने से हट गए। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आज का पहला सवाल यही है कि ये शेर किस शायर का है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। और इसमें जो ऑप्शन आपके सामने हैं वो हैं मीर तक़ी मीर, आतिश, ज़फ़र और साथ ही साथ में ज़ौक़। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब दीजिए, शेर किसका है। तोड़ी मरीज़ गम ने तेरे इस तरह से जान, घबरा के गम गुसार सिरहाने से हट गए। तो उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। और जिसने भी जवाब दिया होगा ज़फ़र, बहादुर शाह ज़फ़र जो हैं उनका लिखा हुआ ये शेर है। देखिए, इस तरह से एक और इनका शेर है जो आपको याद रहना चाहिए। दोनों NCERT के ये सारे सवालात हैं, उसी के इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं और बगैर स्किप किए हुए देखिए। अगला शेर भी आपको याद रखना चाहिए। मैं वो मजनू हूँ कि जिंदा में निगहबानों को, मैं वो मजनू हूँ कि जिंदा में निगहबानों को, मेरी जंजीर की झनकार ने सोने ना दिया। ये भी शेर आपको याद रखना चाहिए। तो बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में याद रहे। देखिए, 1775 में इनकी पैदाइश हुई है। 1775 आपको याद रहना चाहिए। 1775 में इनकी पैदाइश हुई और इनका इंतकाल 1862 में हुआ। इनका पूरा नाम जो है वो अबू ज़फ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद था। ये बात आपको याद रखना चाहिए। मुग़लिया सल्तनत के आखिरी बादशाह, 4 दीवान इस बंदे के हैं। ज़ौक़ के तो ये शागिर्द हैं, ये बात आपको मालूम है। इतनी मोटी मोटी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। पिछली वीडियो में मजमून जो थे उनकी मैंने पैदाइश और इंतकाल जो है वो मुझसे बताने में गलती हो गई थी, तो उसको भी आपको याद रखना चाहिए। मैंने कहा जो है उसकी पैदाइश में 1700 कुछ बता दिया था, लेकिन याद रखिएगा 1689 में उनकी पैदाइश थी मजमून की और 1734 में उनका इंतकाल था। ये बात होनी चाहिए थी। अगला सवाल देखिए कि नासिक किसकी दावत पर हैदराबाद के सफ़र पर गए थे। नासिक के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो नासिक किसके बारे में, इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा फर्स्ट, उसका आंसर एकदम सही है। चंदूलाल, आपको याद रखना, महाराजा चंदूलाल जो हैदराबाद के हैं उनकी दावत पर नासिक जो हैं वो हैदराबाद का सफ़र इन्होंने किया था। पैदाइश इनकी आपको मालूम है 1772 है। इंतकाल इनका ये भी आपको मालूम है 1838 में हुआ है। इसके बाद में अगला सवाल है कि अमीर मीनाई के वालिद का नाम क्या था। क्या मोहम्मद करीम है, क्या मोहम्मद करीम मोहम्मद शाह है, या फिर वसीम मोहम्मद शाह है, या फिर नादिर अली है। फटाक से जवाब दीजिए। देखिए, आप यूपी के LT ग्रेड के आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो स्क्रीन पे आपको मेरी बुक दिख रही है। यह है शाहीन बुक और इसमें 2000 MCQ और 27 पेज के इम्पोर्टेंट जो है वो नोट्स हैं, जिसको आप ख़रीद सकते हैं और बहुत सस्ते पैसे में ये आपके घर पहुँच जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा उद्देश्य है आप बस एक बार ये किताब पढ़कर जब आप पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में उससे सवाल आएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी बुक से सवालात पूछे गए इतने, और बहुत ही अहम है। और जिन बच्चों ने ख़रीदी उनका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रैक्टिस खूब कीजिए, यूट्यूब पे भी कीजिए और बुक में भी कीजिए। बुक को भी खूब पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। बुक में प्रैक्टिस दी गई है 2000 क्वेश्चनों की, और साथ ही साथ में वो एक एक क्वेश्चन रट लेना है। इसके बाद में इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो तो सेकेंड सही होगा, करीम मोहम्मद शाह है। ये बात आपको याद रखना चाहिए। अमीर मीनाई की पैदाइश जो है वो 1828 में हुई थी। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। दूसरी बात, 1900 में इनका इंतकाल हुआ। इनका 1900 में इंतकाल हुआ है, ये अपनी बुक में लिखा हुआ है। और 1900 में ही क्या कहते हैं, जिन्होंने अनारकली ड्रामा लिखा था इम्तियाज़ अली ताज, उनकी भी पैदाइश हुई है। अब इनका जो है वो मुंशी अमीर अहमद इनका नाम है। ये बात आपको याद रखना चाहिए। अमीर मीनाई जो उनका नाम जो असल है वो आपको याद रहे। वालिद का नाम आपको इनके याद ही रहेगा। इसके बाद में अगला सवाल है खातिर से लिहाज से दिल मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। ये शेर आपको बताना है। ये जितने सवालात हैं मैंने कहा NCERT से हैं और NCERT से सवालात हर हाल में बनते हैं और इसी को सही मानते हैं। यूपी के खासतौर एग्ज़ाम में, चाहे LT ग्रेड का हो, चाहे TGT का हो, या जो भी यूपी का वनडे एग्ज़ाम है, तो ये सारे नोट्स जो हैं वो LT ग्रेड से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये सारे फैक्ट अपनी बुक में भी मिल जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें कौन सा आंसर सही होगा, ये शेर आपको बताना था। तो याद रखिएगा, दाग दहलवी जो हैं उनका ये शेर है जो आपको हर कीमत पे याद रहना चाहिए। एक और इनका शेर था, गज़ब किया तेरे वादे पे एतवार किया।
गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम तमाम रात कयामत का इंतज़ार किया। यही शेर है। तो ये शेर जो है वो भी दाग दहलवी का है। दाग दहलवी के ये दोनों शेर याद रखें। देखिए शेर वो ही आपको याद रखने हैं जो ख़ास तौर से NCERT में दिए गए हैं, या फिर वो शेर आपको याद रखना है जो एहतशाम की जो किताब लिखी हुई है उर्दू अदब की तनक़ीदी तारीख़, तो उसमें के शेर आपको याद रहना चाहिए। शेर जो यूपी के एग्ज़ाम में पूछेंगे वो यहीं से पूछेंगे। बाकी NCERT ये 3 ही बुक हैं जो आपको एग्ज़ाम को क्रैक करा सकती हैं। बाकी इन्हीं सारी चीज़ों में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो अपनी किताब में मैंने शामिल कर दिए। अनावश्यक चीज़ें हैं, तीनों में एक ही जैसी चीज़ें हैं, तो जो खास चीज़ें हैं वो मैं शामिल कर दी हैं, बाकी आप वीडियो में देख सकते हैं। ज़काउल्लाह की लिखी हुई किताब तारीख़ हिंद कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? तो ज़काउल्लाह की तारीख़ हिंद, उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होना चाहिए। ज़काउल्लाह की पैदाइश भी याद रखिए 1832 में हुई थी और 1910 में इनका इंतकाल हुआ था। ज़काउल्लाह जो हैं वो इन्होंने द मोमेंटम ऑफ लाइफ भी एक किताब लिखी थी। दूसरी चीज़ ज़काउल्लाह जो है वो रशीद अहमद सर सैयद अहमद ख़ान के रुफ़क़ा में माने जाते हैं। अब इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो आंसर आपका सही होने वाला है सी, यानी 10 जो हैं जिल्द में ये लिखी गई तारीख़ हिंद है किताब। अगला सवाल देखिए, सवाल है फ़तेह अंदलीज़ और साथ ही साथ में अयाम अरब किसके लिखे हुए नावल हैं? तो ये किसके लिखे हुए नावल है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए और उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो अय्याम अरब तो याद ही होगा, फ़तेह अंदलीज़ भी याद होगा। ये सारे जो आंसर सवालात हैं इनके सब जवाब देने की कोशिश कीजिए, और नहीं अगर आता है तो आपको नोट करना चाहिए। तो अब्दुल हलीम शरर का नाम आपको याद रखना चाहिए। ये उन्हीं के लिखे हुए दोनों नावल हैं। इनके और बहुत सारे नावल हैं, लेकिन ये ऐसे नावल हैं जो पूछे जाएँ तो आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं, वही मैंने आपको यहाँ पर शामिल किए हैं। आगे देखिए राशिदुल खैरी। तो राशिदुल खैरी का कौन सा नावल लिखने के बाद मुसव्विर गम का लक़ब उनको मिला था? अब देखिए मुसव्विर गम का लक़ब ये तो सभी को मालूम है कि राशिदुल खैरी का है, लेकिन उनके किस नावल पे मिला है? पहली बात तो ये चारों जो दिए गए हैं वो राशिदुल खैरी के ही लिखे हुए नावल हैं, चाहे आमना का लाल हो, चाहे सैयदा का लाल हो, चाहे बेलायती नन्ही हो, या फिर नानी अशू हो। ये जो लिखे हुए हैं वो सारे नावल राशिदुल खैरी के हैं। अब राशिदुल खैरी पैदाइश 1868 में हुई है और इंतकाल इनका 1936 में हुआ है। असल नाम इनका मालूम होना चाहिए, मोहम्मद जो है राशिद था। अब इनकी पैदाइश के बारे में तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। दूसरी चीज़ इनका याद रखना, दादा लाल जो है वो भी इनका लिखा हुआ नावल है। भुजक्कड़ है, ये भी लिखा हुआ इनका नावल है। सितंबर का चांद आपको मालूम ही होगा। सुबह ज़िंदगी, शाम ज़िंदगी, या इसके साथ साथ में माह अजम भी इनका लिखा हुआ है। ये सारे नावल जो है वो राशिदुल खैरी के हैं, जो आपको नोट करना चाहिए। एक चीज़ और भी याद रहे, महबूबा खदावंद जो है वो भी इनका लिखा हुआ नावल है, ये आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। या फिर मनाजिल सायरा जो है वो आपको याद रखें, मनाजिल सायरा जो है वो, और साथ ही साथ में महबूबा खदावंद, ये दोनों नावल जो है वो आपको याद होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ अब आंसर आपका सही हुआ होगा। आंसर आपका सही होगा सैयदा का लाल। सैयदा का लाल ही नावल की वजह से इनको मुसव्विर गम कहा जाता है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है किस शायर ने 1900 में गालिब के दीवान की मुकम्मल शरह हैदराबाद से शाया की? हाली हैं, शिबली हैं, या फिर मौलवी अब्दुल हक हैं, नज़्म तिबातिबाई हैं। देखिए क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हर हाल में आपको लाइक करना चाहिए, और अगर नहीं अच्छे लगते तो आपको डिसलाइक करना चाहिए। एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, या तो लाइक कीजिए या फिर डिसलाइक कीजिए। ये मैं आपसे लगातार कहता हूँ, अच्छे नहीं लगते डिसलाइक कीजिए, और ज़्यादा वीडियो देखना हो तभी आप मुझको सब्सक्राइब कीजिए, वरना नहीं कीजिए। अब इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो सही होगा नज़्म तिबातिबाई। नज़्म तिबातिबाई जो हैं उन्होंने, पहली बात इनकी पैदाइश याद रखिए, 1852 में ये पैदा हुए, 1933 में इनका इंतकाल हुआ, और असल नाम सैयद अली हैदर था। तो सैयद अली हैदर जो किसका नाम है वो नज़्म तिबातिबाई का है। पैदाइश 1852 में है, इंतकाल 1933 में है। बिल्कुल हम रटवाते हुए चलते हैं। साथ ही साथ में 1900 में ही ये इन्होंने काम किया है जो गालिब के शरह की है। एक बात इनका बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इनकी नज़्म है गोरे ग्रेवां, द चर्च ऑफ यार्ड लिखी हुई एक अंग्रेज़ी की नज़्म थी उसकी टॉमस ग्रे की। तो टॉमस ग्रे की जो नज़्म है द चर्च ऑफ यार्ड्स,
उसी का इन्होंने 32 बंद में तर्जुमा किया है उर्दू के अंदर, गोरे गिरेवा के नाम से, यानी जन्नत की तरफ वापसी। ये नज़म थी उसकी, चचा फियाट की। और उसमें क्या था कि उसी नज़म को 32 बंदों को गोरे गिरेबा के नाम से इन्होंने तर्जुमा किया है उर्दू में, 32 बंद। और ये जो बंद हैं इनकी हैयत भी आपको याद रखना चाहिए, मुरब्बा की हैयत है, 4-4 मिसरों की हैयत है। उम्मीद करता हूँ अब आपको याद रहेगा। और सूरत तगज़्ज़ुल जो है वो लिखी हुई भी इनका शेरी मजमुआ है, नज़्म तवा तबाई। तो सूरत तगज़्ज़ुल जो है वो लिखा हुआ शेरी मजमुआ है। इतनी बातें आपको मोटी मोटी कम से कम याद रहें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इक़बाल की कौन सी नज़्म वतन परस्ती और हिंदू मुसलमान इत्तेहाद की उम्दा मिसाल है? देखिए ये जितनी नज़्म यहाँ दी गई हैं ये सारी की सारी नज़्म जो हैं इक़बाल की हैं, चाहे नाला दर्द हो, तराना हिंदी हो, तस्वीर दर्द हो या फिर राम हो। उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा। देखिए इनके बारे में जो हल्की फुल्की चीज़ें हैं वो सभी को मालूम होती हैं कि इक़बाल इस तरह के शायर हैं जिनके बारे में लगभग चीज़ें आपको मालूम होती हैं। उसके बावजूद हम आपके सामने कुछ फैक्ट रखना चाहेंगे जो NCERT की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट हैं यूपी के एग्ज़ाम के लिए। जैसे तश्कील जदीदुल हयातुल इस्लामिया जो है, अगर किताब पूछी जाए तो तश्कील जदीदुल हयात इस्लामिया किताब लिखी हुई इक़बाल की है, ये बात आपको याद रहना चाहिए। मशहूर नज़मों में इनकी गुले रंगी, ये भी लिखी हुई नज़म जो है वो गुले रंगी आपको याद रखना चाहिए, ये नज़म भी इक़बाल की है। इंसान और बज़्म फ़ितरत, अगर पूछा जाए नज़म किसकी है, इंसान और बज़्म फ़ितरत, ये नज़म अगर पूछा जाए तो ये भी नज़म इक़बाल की है। आपको हर हाल में याद रहना चाहिए। आप उन किताबों से जो गाइड्स चल रही हैं उनसे बहुत आगे निकल जाइए। आपके पास ज़ियाए उर्दू, फलानी उर्दू, ढिमकानी उर्दू, गैसीय उर्दू, फलानी, इन सब बातों से आगे जाइए क्योंकि ये गाइड्स हैं और इनमें पहली बात तो सिलेबस जो है वो UGC नेट का शामिल होता है और जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनका लेवल और उनके क्वेश्चन अलग होते हैं। तो इन वनडे एग्ज़ामों के लिए अपनी किताब मैंने लिखी है, वो एक बार चाहें तो आप रिव्यू देख सकते हैं। बाकी जो अगर ज़्यादा मुताला करना है तो NCERT को ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो नज़्म है अब जो मैंने बताई है, इसके बाद में किनारे रावी जो है वो भी लिखी हुई नज़्म जो है वो इक़बाल की ही नज़्म है। तो इतनी नज़में आपको याद रहना चाहिए और इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा तस्वीर दर्द, वो आपका आंसर एकदम सही होगा। इसी वजह ये ऐसी नज़्म है जिसमें वतन परस्ती और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात इक़बाल ने की है, ये बात हर हाल में याद रखना चाहिए। दूसरी इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नोट करना चाहिए मेरे ख़्याल से, इक़बाल जो हैं वो शायर रोमी थे, उनको पीर रोमी कहते थे और ख़ुद को मुरीद हिंदी कहते थे। ये बात याद रखिए। वो कौन सा शायर है पूछ सकते हैं जो ख़ुद को मुरीद हिंदी कहता है, तो इक़बाल। वो कौन सा शायर है जो रोमी को पीर रोमी कहता है, तो अब आपका जवाब होगा इक़बाल। हर हाल में ये चीज़ें आपको याद रहना चाहिए, उम्मीद करता हूँ याद भी होंगी। अगला सवाल देखिए, फूल माला किसकी लिखी हुई नज़्म है? जो चारों ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं इनमें से फटाफट जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। और फूल माला जो नज़्म है वो लिखी हुई है ब्रज नारायण चकबस्त। तो ब्रज नारायण चकबस्त का नाम आपको याद रखना है। इनके बारे में आपको याद रखना, रामायण का सीन है, ये सभी को मालूम है। आपको याद जो रखना है वो आसिफुद्दौला का मकबरा याद रखना चाहिए, आसिफुद्दौला का और आसिफुद्दौला का इमाम बाड़ा, ये दोनों नज़में जो हैं वो लिखी हुई ब्रज नारायण चकबस्त की हैं। साथ ही साथ में चकबस्त को जो है वो मुश्तरका तहज़ीब के अलंबरदारों में माना जाता है। तो मुश्तरका तहज़ीब के अलंबरदार हैं ब्रज नारायण चकबस्त, साथ ही साथ में आसिफुद्दौला का इमाम बाड़ा और आसिफुद्दौला का मकबरा इसी की नज़में हैं, ये आपको याद रखना है। और फूल माला तो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ये इतनी बातें आपको मोटी मोटी मालूम होना चाहिए। बस यहीं तक हम बात करेंगे। कोई क्वेश्चन आज गलत हुआ है तो ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपके सामने स्क्रीन पर जो बुक दिख रही है, आपका दिल करे ले सकते हैं, दिल करे ना लें। बस मेरा अपना नज़रिया यही है कि ये बुक, बस इतना मैं कह सकता हूँ कि यूपी के एग्ज़ामों या वनडे एग्ज़ाम के लिए तो बहुत अच्छी होने वाली है। बाकी जो एक आध चीज़ें अगर इसमें नहीं है सिलेबस वाली, अगर छूट गई होंगी तो वो मैं लगातार फ्री क्लास आपको यूट्यूब पे दे रहा हूँ। बस बाकी आपकी मर्ज़ी है। लोग कोर्स 2-2 हज़ार का बेच रहे हैं, हम भी बेच सकते थे, चाहते पेड कोर्स लॉन्च कर देते, लेकिन मेरे ख्याल से ये उससे कोई फ़ायदा नहीं है। उर्दू की तैयारी बहुत आसानी से हो सकती है और GK GS भी अपने चैनल पर क्लास करा देंगे, वो भी वहाँ से आप पूरे कीजिए। और बाकी GK GS की क्लास हम करा भी चुके हैं, वो भी पढ़िएगा।
शुक्रिया, जो भी मशवरा हो ज़रूर दीजिएगा।